हाथरस में हादसे के बाद से आरोपी बाबा नारायण साकार हरि की तलाश जारी है। हाथरस हादसे के कई गुनहगार हैं। आयोजन को लेकर कैसी इतनी लापरवाही बरती गई, वही इस पर भी अब सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आप भी उस सत्संग में थी? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। मोबाइल, आई कार्ड, गमछा, टोपी, ये बिखरा सामान उन लोगों का है जो इस सत्संग में आए तो थे, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। परिजन भीगी आंखों से इस सामान में अपनों के उस जज्बात को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने चंद घंटे पहले ही खोया है। इन मोबाइल फोन पर अब उन लोगों की तस्वीर भले ही मिल जाए, लेकिन आवाज कभी नहीं आएगी। हाथरस हादसे को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और हादसे को लेकर सरकार से सवाल पूछे हैं। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। पीएम मोदी ने सदन में ही हाथरस हादसे पर दुख जताया। वहीं बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने हाथरस हादसे पर दुख जताते हुए एक्शन की बात कही है। फिर भी ये दुर्घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, और हम सब लोग लोकसभा में थे। प्रधानमंत्री जी ने के व्यक्तित्व से ही पता चल पाया है कि हाथरस में दुर्घटना हुई। और सभा हो रही थी आध्यात्मिक, जिसमें भगदड़ होने से बहुत लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री जी ने अचानक बोलते हुए ही उनको सूचना आई और उन्होंने संवेदना व्यक्त की, और घायलों को यथाशीघ्र सहायता पहुंचाने के लिए सरकार जो कर रही है उसकी जानकारियां दी। सवाल ये भी है कि बहुत दुखद है। AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी ने भी हादसे पर अफसोस जताते हुए सरकार की नाकामी को इसकी वजह बताया है। उनका कहना है कि इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, सरकार की जवाबदेही क्या है। हाथरस का जो वाक़या है बड़ा तकलीफ की बात है। अरे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी है उनको राहत पहुंचाई जाएगी और इसकी पूरा तहकीकात होगी क्यों हुआ। बीजेपी सांसद रवि किशन और अरुण गोविल ने भी इस हादसे को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और मामले की तह तक जाकर कार्रवाई की जाएगी। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, वो बहुत ज्यादा दुखद है। महादेव उनको, उनकी आत्माओं को शांति दे, जितने लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जो घायल हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना प्रकट की। हाथरस में जो भी हादसा हुआ है वो वाकई बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत दुखद है, और उसमें जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना।
और जो घायल हैं उनको वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, बस परमात्मा से यही कामना है। वहीं मैनपुरी से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि जब परमिशन दी गई थी तो पूरे इंतजाम क्यों नहीं किए गए। वहीं साक्षी महाराज ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। किसी तरह से शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि किसी तरह का आयोजन हो रहा है इतने बड़े स्तर में तो वहाँ पे सब सुविधाएं पहुँचाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग विफल रहे हैं और हर फील्ड में ये लोग विफल रह रहे हैं। साफ तौर पर बहुत दुखद है। सरकार पूरी तरह से लगी है। दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से शांति कामना करेंगे। जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, इसके लिए सरकार लगी हुई है। पुलिस अब आयोजकों की तलाश में जुटी है। सभी आयोजकों के फोन बंद आ रहे हैं। घटना के बाद से आयोजकों का पता नहीं है। हालांकि सीएम योगी ने इस घटना की जांच के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। साथ ही हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है ताकि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथरस हादसे में 116 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद से ही आयोजक और बाबा नारायण साकार हरि लापता चल रहे हैं। उनकी तलाश की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसी से जुड़ी हुई। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है। 18 लोग घायल है। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे इन लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी प्रारंभिक जांच चल रही है। एफआईआर भी तो हुई है। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी। अनुमति तो है, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्व अनुमति उन्होंने लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी वहाँ पे। हाँ जी, सीएम का इनपुट बुलाने का किस बिंदु पे? कल सुबह यहाँ आने का है कुछ? अभी तक मैं तो आप ही के सामने हूँ, मैंने व्हाट्सएप भी नहीं खोला। 116 डेड बॉडीज अभी तक हैं, जिसमें से 27 एटा के अंदर मॉर्चरी में गई हैं। 89 जो है वो हाथरस के अंदर है। इसके अलावा 20 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। प्रयास हम लोग का ये है कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर इलाज जो भी है बेहतर से बेहतर किया जाए। डेड बॉडीज अलग अलग जगह पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई हैं ताकि अतिशीघ्र उनका पोस्टमार्टम कर दिया जाए। आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस इसमें चल रही है। एक हाई लेवल कमेटी इसमें इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है जो कि इन तथ्यों का पता लगाएगी किन चीज़ों के अंदर ये घटना हुई है। जो आयोजक हैं उनके विरुद्ध एफआईआर हो रही है। एफआईआर पंजीकृत होने के बाद वो भी आपसे शेयर कर लिया जाए। हाथरस हादसे में अभी भी कई लोग अपने परिजनों की तलाश में जुटे हैं। न्यूज़ 18 से कुछ लोगों ने बात की है जिनके परिजन लापता हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां पर घटना हुई थी और इस समय हमारे साथ 2 परिवार हैं जिनके परिजन अभी तक गायब है, लापता हैं। कई घंटे हो गए, लगातार तलाश की जा रही है। एक परिवार एटा से है और दूसरा जो है वो बहराइच से आया हुआ है। यहाँ पे आज सुबह सत्संग में पहुंचे थे, लेकिन अब शाम को जब इन्होंने अपने परिवार के लोगों की तलाश शुरू करी तो उसमें 3 लोग गायब हैं। सीधे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिनेश यादव। दिनेश जी, कहाँ से आए? हम आए हैं ग्राम सभा मनगोड़िया से, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच से। तो क्या हुआ है? आप लोग 65 लोग एक साथ बस में आए थे? 65 हम 65 लोग एक बस में आए थे यहाँ सत्संग करने, और इसके बाद सुबह हम लोग 7 बजे यहाँ पहुँचे और 7 बजे के बाद हम लोग वहाँ गए। वहाँ 12 बजे प्रभु जी दर्शन दिए और प्रभु जी 1:30 बजे वहाँ से चले गए। हम तो तत्काल वहाँ से ग्राउंड से बाहर हो गए। इसके बाद जो हमारे और पैसेंजर थे वो पीछे थे और इसके बाद भगदड़ मची है जिसमें 2 पैसेंजर हमारे भी गायब हैं। क्या नाम है उनका? कहाँ के हैं वो है तो ग्राम सभा चकैया के। उनका नाम हमको नहीं मालूम है। उनके गांव के एक बहन जी हैं, उनको भी नाम नहीं मालूम है। उनके पति का नाम मालूम है। क्या नाम है पति का? राम स्वरूप पाल। तो आप लोग साथ में आए थे, आपके पड़ोसी हैं वो? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा, कौन कौन है? कितने लोग हैं? 65 आदमी हैं, 65 जने हैं। नहीं,
कौन है, पुरुष है, महिला है, कौन है? महिला है, महतारी बिटिया है, महतारी बिटिया, माँ बेटी। तो बाबूजी आप भी साथ में आए थे क्या? हाँ, हमारे साथ में आए थे। क्या हुआ था उस समय जब घटना हुई थी? अब जब यहाँ से मतलब सत्संग मतलब प्रभु जी चले गए तब सब चले लाग, तो मतलब सब गाड़ी पर का पहुँच गए, वो लोग गाड़ी पर नहीं पहुँचे। हम लोग ढूंढा तब अभी तक परेशान हो गए, बाकी ढूंढे नहीं मिल रही है। माँ बेटी दोनों अस्पताल गए थे? हाँ, अस्पताल गए थे, बाकी ये अस्पताल में नहीं थे वो लोग। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर मैं अलीगंज से आया हूँ। कौन गायब है? ग्राम नगला बिरियन से। हमारे पापा अभी तक मुझे नहीं मिल रहे हैं। कहाँ गए आप लोगों ने? तलाश की? यहाँ किसी अफसर अधिकारी से बात की? जब से ये घटना हुई है तब से मुझे पता लगा है, तभी से मैं गाड़ी लेके ढूंढ रहा हूँ और कहीं अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। एटा भी मैंने देख लिया चारों तरफ, रोड पे भी देख लिया, काफी जगह मैंने देखा। कुछ जो बसें जा रही हैं उनको भी रुकवा के देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। अभी आप लोग की क्या गुहार है प्रशासन से? अभी तो गुहार सिर्फ हमारी इतनी है, हमारे पापा जहाँ कहीं भी हो मुझे मिल जाए, बस इतनी गुहार है। पिताजी का नाम क्या है, उम्र कितनी है? नाम श्री वीरपाल सिंह है उनका, और उनकी उम्र लगभग होगी तो 65 साल होगी। 65 साल। कब आए थे वो यहाँ पे सत्संग में हिस्सा लेने? सुबह आए थे। तो किसके साथ आए थे? वो अकेले ही बस से आए थे। तो आखिरी बार बात कब हुई थी फोन पे? आखिरी बार अभी एक उनके साथ में ही जो आए थे उनसे उनके फोन नंबर हमारे पास था, तो वो उनका फोन चोरी हो गया, तो वो फोन मैंने देखा लगा के, तो वो फोन कोई महिला रिसीव कर रही है। अब वो दोबारा फोन स्विच ऑफ हो गया, अब कोई उसकी डिटेल नहीं आ रही। और जो जिनके साथ आपके पिता आए थे वो कहाँ हैं अभी? वो भी लापता है, वो भी नहीं मिल रहे, हम उनको भी साथ में ढूंढ रहे हैं। तो यानी आपके 2 परिजन लापता हैं, आपके जो है आपके साथ आए थे वो भी 2 लोग गायब है, माँ बेटी? माँ बेटी गायब। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 हाथरस। बाबा नारायण साकार हरि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि बाबा सिर्फ महिलाओं को बुलाता था, पुरुषों और बुजुर्गों को मना करता था। चश्मदीद ने यह बड़ा खुलासा किया है, सत्संग में सिर्फ महिलाओं को बुलाता था बाबा। खुले मंच से, खुले सिंहासन से कहते थे कि यहाँ बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बुजुर्गों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बीमारों को लाने की जरूरत नहीं है। कैसे मौत हुई है ये? मौत भगदड़ हो गई जी। और जब हम बच्चों को लेके जाते हैं ना, तो बच्चों की हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा बेटा मरता है। आपके कितने लोगों की मौत है? आपके लोग कितने? ये सारे ही मेरा ही परिवार था जिम्मेदार। भोले बाबा जो सत्संग करते हैं कि बिना जितनी परमिशन ली थी उससे ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे थे, लाखों की भीड़ थी वहाँ? नहीं थी, लेकिन हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। हम इसके हमने जिम्मेदारी खुद नहीं निभाई। बुजुर्गों को लेके गए, बीमारों को लेके गए। आप क्या उनके अनुयायी हैं भोले बाबा की? बिल्कुल नहीं। कौन है आप? एक आम आदमी आप जैसे हैं हम। 100 से ज्यादा मौतों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है। पीड़ित और मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक भोले बाबा के सत्संग में उस वक्त भगदड़ मच गई जब 50,000 से ज्यादा लोग भोले बाबा का आशीर्वाद हासिल करने के लिए उनके पीछे भागने लगे और देखते ही देखते लोगों ने एक दूसरे को रौंद दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं पूरी। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। आप भी उस सत्संग में थी? जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। हाथरस में बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सिकंदरा राव थाना इलाके के गांव फुलराई में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। नारायण साकार हरि, जो भोले बाबा के नाम से भी फेमस है, उनका प्रवचन चल रहा था। तभी अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जो है लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदरा हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया सत्संग खत्म होने के बाद वापस जाने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तंग था, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। हम सत्संग में गए थे, साल थी और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी लिख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी की ऐसे हालत थी। हादसे के बाद एक तरफ चीख पुकार मच गई, लोगों को समझ ही नहीं आया अचानक क्या हो गया। सत्संग के भगदड़ में हुई मौतों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या अच्छा चल रहा कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, सत्संग चल रहा था। मैं क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदड़ से लोगों की मौत हुई है। सिकंदरा राउत के पास हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। वहीं हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम के जरिए इस आयोजन की इजाजत दी गई थी। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 मंत्री भी हाथरस पहुंचे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जो हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पंडाल में भगदड़ प्रवचन खत्म होने के बाद मची। प्रवचन खत्म होने के बाद नारायण साकार हरि महाराज की गाड़ी जाने लगी तो लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ी और उसी समय भगदड़ मची और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष का सब यहाँ पहुँचा है। मैं अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाएं कि तमाम भीड़ में पोस्टमार्टम में मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जिले के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीओ, एएसपी, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाथरस हादसे को लेकर आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। 3 कंपनी पीएसी भी हाथरस पहुंच चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।